वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। आरओ का पेपर हो चुका है और आप लोगों को पता होगा कि पेपर जो है ठीक ठाक आया है, मतलब ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा इजी। और जिन लोगों ने भी SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया है उन्हें पता होगा कि अगर आपने SCS को फॉलो किया होता तो ये पेपर आप बहुत अच्छे से कर सकते थे, और जिन लोगों ने किया होगा उनका पेपर अच्छा भी गया होगा। तो उसी क्रम में जो है आरओ में जो हिंदी का सेक्शन होता है उसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आपका उस एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है कि जब आप UKPSC का मेंस दोगे ना, तो वहाँ पर भी एक हिंदी का पूरा पेपर होता है जो आपको पास करना अनिवार्य है, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अब ये पेपर तो हो ही चुका है, लेकिन केवल इस पेपर से नौकरी नहीं मिलेगी, आपको इसका मेंस भी देना होगा। तो मेंस देने के लिए सबसे बढ़िया जो जगह है वो है, आप मेंस की तैयारी के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 2 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है मेंस का। प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास से आए हैं सीधे। ठीक है, उसके मैं प्रूफ भी आपको दे दूंगा। जो हम लोग अपना पेड बैच चलाते हैं उससे सीधे आए हैं। उसी क्रम में जो है, अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। ठीक है, आगे हम उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, अग्रगामी का विलोम आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है पूर्वगामी, अधोगामी, पश्चगामी और ऊर्ध्वगामी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, अग्रगामी का होता है पश्चगामी, याद रखना। फिर देखिए 142, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? अवर का प्रवर, धीर का ह्रस्व, आर्द्र का अनाद्र और ऋजु का सरल। तो सही नहीं है, यह है ऑप्शन डी। ठीक है, ऋजु और सरल एक ही बात होती है, याद रखना, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक, इसका होना चाहिए वक्र, तो ये ठीक हो जाता। 43 देखिए, कौन सा युग्म इनमें से सही है, ये पूछ रहा है 143 में। तो 143 में जो सही युग्म होगा साथियों, ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखोगे तो ये होगा ऑप्शन ए, उत्तेजन का प्रशमन। आकुल और व्याकुल तो एक ही बात है, हताश और निराशा भी एक ही बात है, यहाँ पर विलोम पूछ रहा है। फिर है बाह्य और ग्राह का सही विलोम आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाह्य का अभ्यंतर और ग्राह का त्याज्य। ग्राह मतलब जिसे स्वीकार किया जा सके, त्याज्य मतलब जिसे त्याग दिया हो। ठीक है, 145 देखिए, विलोम शब्दों में से अशुद्ध का चयन आपको करना है। 145, तो अशुद्ध यानी 3 इनमें से सही होंगे और बाकी ये गलत है। तो विधि का निषेध बिल्कुल सही है, दक्षिण का वाम भी सही है, आज्ञा का अवज्ञा भी सही है, लेकिन सदाचारी का दुर्व्यवहारी ये गलत है। आगे देखिए 146, कौन सा अशुद्ध विलोम योग है? गौरव का लाघव, अथ का श्री गणेश, वैकल्पिक का अनिवार्य, मृदुल का रूक्ष। तो इसमें से अशुद्ध पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो इसका होगा अथ। अथ का श्री गणेश नहीं होता, अथ का होता है इति। ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, यहाँ पे सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 147, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, इनमें से कुछ शब्द किस प्रकार का भेद है? विशेषण का। विशेषण विशेष का पूरा टॉपिक रहता है 60 नंबर में हिंदी में, आप लोगों को पता होगा। तो कुछ जो है ये संख्या को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, लेकिन अनिश्चित संख्या ये भी है। अभी यहाँ पे केवल संख्यावाचक होता, लेकिन और ऑप्शन बढ़ा देता, निश्चित संख्यावाचक, मान लो और कठिन बनाने के लिए, या अनिश्चित संख्यावाचक। तो कुछ फिर कैसा होता? अनिश्चित होता। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो तरु है, द्रुम है, पादप है, लेकिन वृश्चिक नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। कामिनी अत्यंत सुंदर है, इसमें अत्यंत क्या है? 149 तो सुंदर है ये कामिनी की विशेषता है, लेकिन अत्यंत सुंदर है तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो होते हैं प्रविशेषण, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है? सब, प्राचीन, पालतू या तिरछा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कोई गुणवाचक विशेषण नहीं है।
ठीक है, सब समूहवाचक हो सकता है लेकिन गुणवाचक ये नहीं है। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अंशुमाली है, प्रभाकर है, मार्तंड है, शार्दुल नहीं है। शार्दुल जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सिंह का है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए सही है या नहीं। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कृशानु, हुताशन, पावक या आद्री। तो आद्री इसका पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना। इनमें से कौन से समूह में शब्द पर्यायवाची नहीं है? सारे के सारे 153। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रश्मि, अंशु, मयूख, चैन। ये सब एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। बाकी ये जो है ये सब एक ही हैं, जैसे इंदिवर है, उत्पल है, पुंडरीक है, राजीव, ये सब कमल के हैं, ठीक है। जैसे लक्ष्य है, ध्येय है, ये सब एक ही हैं, ये सब ऊपर वाले आँख के हैं, बट ये नहीं है, ये अलग अलग है। अनेक युग्मों में से आपको गलत का चयन करना है। लाभ की इच्छा, लिप्सा, जीतने की इच्छा, जिजीविषा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा। इसमें से गलत आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। जिजीविषा होती है जीतने की, मतलब जीने की इच्छा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर कह रहा है जीतने की इच्छा, तो ये नहीं होगा। जिजीविषा होती है जीने की इच्छा। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, जिसे किसी बात का मोह ना हो। बात समझ रहे हैं ना? वही उसी को हम उसी सेंस में लेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा निष्प्रह, जिससे किसी भी चीज़ का लोभ लालच नहीं होता है, निष्प्रह से बोलते हैं। 156 देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। द्वारिका, लब्ध, प्रतिष्ठित, अकस्मात, अंतर्धान। शुद्ध आपको बताना है, यानी 3 इनमें से गलत हैं, ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंतर्धान। बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन डी, अंतर्धान बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बाकी ये सारे के सारे गलत हैं, ठीक है, सब के सब गलत हैं। अकस्मात, द्वारिका, ये सब गलत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है आपको कौन सा शब्द अशुद्ध है 157 में। तो झूठ बोलने वाला, मितभाषी, पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका, अल्प भोजन करने वाला, मितहारी, पहाड़ के ऊपर की भूमि अध्यक्ष। तो देखो नीचे वाले तीनों सही हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये नीचे वाले तीनों सही हैं, बट ये वाला जो है गलत है। झूठ बोलने वाला मितभाषी कब से हो गया? मितभाषी तो होता है जो कम बात करता है। बात समझ रहे हैं? जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। 158 में देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन, आप शुद्ध शब्दों की सही विकल्प का चयन करना है। तो 158 का जब आप आंसर निकालोगे तो ये निकल के आएगा ऑप्शन डी, सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली। ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं वर्तनी के हिसाब से। बाकी ऊपर वालों में कोई ना कोई गलती आपको अवश्य मिलेगी। 159 देखिए, सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, ऐसा कौन सा विकल्प है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, आधीन, पूज्य, ब्रह्म। ये सब गलत लिखे हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो भाई चरित्रवान है, कोई गुणवान है, बात समझ रहे हैं, किसी का चरित्र खराब है, किसी का बढ़िया है, तो ये सब इसके गुण ही तो दिखा रहा है। तो 160 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गुण। आसान सी बात है। 161 का देखिए, तत्सम तत्व की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि लिखा क्या है, सही पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो सही नहीं है, देखिए शलाका का सलाई होता है, सही है। क्षीर का खीर होता है, ठीक है। उष्ट का ऊँट होता है, बट पर्यक का फूल नहीं होता, पर्यक का होता है पलंग, ध्यान रखना, ठीक है। वह नौकर नहीं आया में विशेषण है, कौन सा है? 162 में देखिए, 162 में, 162 में जो विशेषण है वो है वह है। नौकर कौन है? वह है, तो नौकर की विशेषता वह है। ये आपका चलिए अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है 163 का। प्रागुण का पोथी, कपर्दिका का कौड़ी, षटका का साड़ी, सप्तती का 70। तो देखिए ये तो तीनों सही हैं, ठीक है, बट प्रागुण का ये पोथी जो है गलत है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 164 देखिए, तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। नारियल, गवाच, आमलक, अनूठा। तो 164 का सही होगा आमलक, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए आमलक का तद्भव क्या होता है।
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अक्षर, अक्षांश, नेत्र या कंधा? तो 165 का सही हो जाएगा कंधा। ठीक है, तद्भव यहाँ पे पूछ रहा था तद्भव। हाँ, 166 देखिए, कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका जब आप देखोगे तो इसका शुद्ध आपको बताना है, तो इसका सही होगा डी, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। बाकियों में गलती है। ठीक है, जैसे ये घोर संबंध कुछ नहीं होता है, गोलियों की बाढ़ नहीं होती है, गोलियों की बौछार होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, उनकी मृत्यु के समाचार श्रीनगर में भीषण शोक, तो भीषण और शोक एक साथ नहीं आ सकते हैं, गलत है, तो डी ही सही होगा। आगे देखो 167 देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अशुद्ध, अभ्यंतर। अभ्यंतर ये जो है गलत लिखा है, बाकी सब सही लिखे हैं। 168 देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य किसने यह कहा था? 168 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, गलत इसमें क्या है देखिए, कृपया और अनुकंपा दोनों सेम ही चीज़ें हैं, मतलब दोनों में ही निवेदन है, तो एक साथ नहीं आएंगे। तुम्ही ने तो ठीक है, लेकिन ही यहाँ पर व्यर्थ लगाया गया है, ये भी गलत है, और यहाँ पर भी ही जो है व्यर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन डी। अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। उन्होंने उसके अच्छा, इसमें डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। ठीक है, ध्यान रखना, अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है। बाकी तीनों जो है ये शुद्ध हैं, वह आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, ये भी सही है। वह हमारे यहाँ रोज़ आता है, ये भी सही है। बट उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये खबर शब्द यहाँ गलत है, यहाँ पे होगा उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेना ही एक अपने आप में पूरा सेंस देता है, खबर लेना ये गलत है यहाँ पे। 170 देखिए, किस में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? 170 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेरे को यह रुचकर नहीं लगा। ये गलत है, मेरे को कुछ नहीं होता है यहाँ पर, मेरे को की जगह क्या होगा? मुझे। देखिए आजकल हिंदी में, जैसे मैं देखता हूँ कि आज के समय में बहुत सारे लोग हिंदी को बहुत ही गलत ढंग से बोलते हैं, है ना। व्यर्थ के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए, जैसे लोग बोलते हैं उसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती वाक्य में ही लगाना, है ना, कि उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, या मेरे को ये पसंद नहीं है। अब यहाँ पर अब जो लोग इस तरीके से बोलते हैं ना कि मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मेरे को ये पसंद नहीं है, तो ऐसे लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनके ये सवाल गलत होंगे 100%, क्योंकि जब आप बोल ही गलत रहे हो तो एग्ज़ाम में ये आपको प्रश्न गलत लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा सही लिखा है ये तो शुद्ध बोलिए, तभी आप पेपर में शुद्ध कर पाओगे। और अगर आप जीवन में देखो अधिकारी बनना चाहते हो ना, ये बात बिल्कुल समझ लो, अगर आप जीवन में अधिकारी बनना चाहते हो, चाहे यूपी में चाहे उत्तराखंड में, तो आपको हिंदी का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही, चाहे यूपी की बात हो चाहे उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड में तो हिंदी का बहुत अच्छा प्रचलन है, हाँ, तो संस्कृत जो है दूसरी भाषा है उत्तराखंड में। तो ऐसे में फिर हिंदी के यहाँ पेपर होते हैं, ठीक है, मेंस में हिंदी आएगी प्रॉपर 200 नंबर की, तो आपको उसे पास करना पड़ेगा। आप पास नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो सही बोलने पर आप विशेषकर यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को आप देखिए, यहाँ पर जो है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शब्द जोड़े गए हैं, वह सदैव ही बीमार रहता है। अब जो लोग व्यर्थ में अपने वाक्य में ही का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना, उनको ये सेंटेंस गलत नहीं लगेगा, क्योंकि वो बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। तो ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है, बात समझ रहे हैं? हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। आगे देखो, वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है 171 में? तो देखो पुजारी है तो साफ साफ गलत लिखा है, बच्चा भी पहचान लेगा इसको, ठीक है। ये होगा तदुपरांत, तदुपरांत, ठीक। ये होगा अनधिकारी, यहाँ पे है अनाधिकारी। अब बोलते हैं अनाधिकारी, बट ये गलत है, ये होगा अनधिकारी। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा इन चारों में? वो है अतियुक्ति, ध्यान रखना। 171 का सी। 172 की बात करते हैं। अशुद्ध शब्द फिर से आपको यहाँ देखना है, प्रफुल्ल, औद्योगिक, आधीन या हितैषु। तो इसका जो होगा वो होगा आधीन। आधीन कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है अधीन, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। नेहर, नेहर का तत्सम रूप क्या है? ये नेहर का जो तत्सम रूप है वो है ज्ञातिग्रह। देखिए मेरे ही इस चैनल पर आर ओ की हिंदी की सारी क्लासेस पड़ी हुई थी, ठीक है, और उनमें ये सारे के सारे आपको हिंदी के जितने भी शब्द इसमें आ रहे हैं ना, वो सब के सब आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक। तो SCS को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका हिंदी में मुझे लगता है एक भी गलत इसमें होगा। तो 173 का ए। 174 का देखते हैं, जहाँ किसी बात का डर ना हो, ठीक है। इसका सही जवाब होगा जहाँ किसी बात का डर ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है, वो होगा निरापद, जहाँ किसी बात का भय ना हो। तत्सम शब्द को आपको चयनित करना है, आग, स्वामी, बच्चा या कान। तो 175 का जो सही जवाब होगा वो होगा स्वामी, ठीक। 176 देखिए कौन सा विकल्प तत्सम नहीं है। तो 176 में अगर आप देखोगे तो तत्सम नहीं है यानी तद्भव है, तो हाथ हो जाएगा, ठीक है। 177 का देखिए तुरंत का तत्सम रूप आपको बताना है। तो 177 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, त्वरित। त्वरित माने तुरंत, मतलब तत्सम तद्भव में। 178 देखिए कौन सा विकल्प सही है? मधुक, भौरा, वल्गा, बाघ, मत्सर, मछली, वृत्तिक, गोला। तो 178 का जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्गा, बाघ। मत्सर माने मछली नहीं होता, मच्छर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी गलत है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो 179 का सही जवाब हो जाएगा अकेला। अकेला तद्भव है, तत्सम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है 180 में। तो 180 का सही जवाब हो जाएगा शार्दुल। शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है, घोड़े का नहीं है। बाकी है, बाजी, तुरग, ये सब घोड़े के हैं। 181 देखिए कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, मनमत, कंदर्प, मदन, माधव। तो ये तो कोई भी बता देगा कि माधव जो है वो भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, कामदेव का नहीं है। बाकी ये तीनों हैं। एक और होता है रतिपति, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। कौन सा पर्यायवाची नहीं है 182 का? तो 182 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 182 का ऑप्शन डी, ब्राह्मी, भारती, गिरी, वाक, ठीक है। ये आपके सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग है। 183 देखिए सिंह का पर्यायवाची नहीं है, केसरी, मार, पंचमुख या महावीर। तो 183 का सही हो जाएगा मार, ठीक। आप लोग कमेंट करके बताइए मार किसका पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची नहीं है, तटनी, अपगा, निम्नगा या वेणी। 184 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेणी। वेणी नदी का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, विबुध, हिरण्यगर्भ, विरंच, विधाता। तो 185 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विबुध। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची होता है, ब्रह्मा का नहीं। एक शब्द बनता है इससे विबुदेश, देवताओं के देवता। तो देवताओं के देवता कौन है? इंद्र हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हरावल, हरावल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है भाई? मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है, और जो भी लोग SCS को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता भी होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सेना का वो भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं हम लोग हरावल। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल या परिस्थिति में एक समान रहता है, ठीक है, बदलता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं हम लोग समदर्शी। 187 समदर्शी, जो हर स्थिति में एक जैसी चीज़ें देखता है। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, समदर्शी नहीं। चलिए इसको देखते हैं। 188 देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, कौन सा शब्द अशुद्ध है? बहुत बोलने वाला, वाचाल, मरने की इच्छा, मुमुक्षा, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, अनिश्चित जीविका। इनमें से आपको अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध इसमें जो है वो है ऑप्शन बी, मरने की इच्छा, मुमुक्षा। उत्तर और पूर्व की दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? 189, इसका सही जवाब है ईशान। 190 देखिए कौन सा युक्त सही सुमेलित नहीं है? किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जिसका पार ना पाया जा सके। अच्छा ये तो ठीक है, जिसका पार ना पाया जा सके, अपार, ये भी ठीक है। जो इंद्रियों के परे हो, अतीन्द्रिय, जानने की इच्छा वाला बुद्धिमान नहीं होता है, ठीक है। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 191 का ऑप्शन सी, वासक सज्जा। 192 देखिए, इनमें से आपको ये अब ये मिलान करना है, ठीक है। तो इसका जो होगा वो होगा ए का दूसरा, उदार का अवसान, बी का चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर अगर हम इसको मिलाएं तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला हो जाएगा और डी का हो जाएगा तीसरा, तो ऑप्शन सी। 193 देखिए, अभिज्ञ का उपयुक्त विलोम है, 193 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनभिज्ञ। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है, अश्म पत्थर, सूक्ष्म स्थूल, दुर्बल निर्बल, ये तो सेम ही चीज़ है, तो यही गलत है। अच्छा, ये गलत नहीं पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 194 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अश्म और पत्थर एक ही बात है, अराते और शत्रु एक ही बात है, दुर्बल और निर्बल एक ही बात है, सूक्ष्म और स्थूल अलग अलग है। 195 देखिए, इनमें सही मिलान करना है आपको। तो 195 में देखेंगे ए का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, प्रफुल्ल का मिलान, ठीक है। बी का हो जाएगा दूसरा, व्यास का समास। कृत्रिम का हो जाएगा क्या, प्राकृत। और प्रेम का हो जाएगा घृणा, ऑप्शन डी। 196 देखिए, कौन सा विकल्प सही है विशेषण विशेष की दृष्टि से। उत्साह का उन्नति, उदय का उदित, उपज का उपकार, इच्छा का उपेक्षा। तो 196 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय का उदित, विशेषण विशेष। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, सिंदूरी क्या है। तो 197 का सही जवाब हो जाएगा प्रविशेषण, सिंदूरी प्रविशेषण है। 198 देखिए, फिर से इसमें मिलाना है, चलिए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ए का, देखिए ए का हो जाएगा वायव्य, वायु का वायव्य हो जाएगा। विवाद का हो जाएगा विवादी, विकास का हो जाएगा विकसित और विषाद का विषण, ऑप्शन डी। 199 देखिए, विशेषण शब्द आपको यहाँ बताना है। घाव, गर्वीला, घातक या गुलाबी, इसमें से विशेषण आपको बताना है। तो विशेषण हो जाएगा घाव, ऑप्शन ए, ठीक है। सॉरी, विशेष्य बताना है ना। घाव का विशेषण होगा घायल, ठीक है। 200 देखिए, इनमें से विशेषण शब्द का चयन करिए 200 का। तो ये हो जाएगा अधीत, अंत, आदि, अंकुर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, तो अधीत हो जाएगा। तो ये हुआ आपका हमारा, ये हमने देखिए यहाँ पर हिंदी के आंसर की, ठीक है। अब अगर आप देखो मेंस के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि प्री तो हो चुका, ठीक है, तो मेंस के लिए अब आपके पास तैयारी करने के लिए प्रॉपर समय है, जुड़ जाइए। जिन लोगों का भी स्कोर मुझे लगता है 120, ठीक है, या 130 के आसपास हो रहा है, ठीक, तो मुझे लगता है उनके लिए मेंस का कॉल आ जाएगा, 130 तक सेफ है स्कोर। तो उनके लिए यहाँ पर तैयारी करने की बढ़िया सुविधा है। आप देख सकते हैं 1 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, ऊपर शायद मैंने 2 से बता दिया था, जिसमें आपको प्रॉपर मेंस का ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से सिलेक्शन की तैयारी बिल्कुल करवाई जाएगी, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस ग्रुप मिलेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, ठीक। तो आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। फीस आप इसमें देख सकते हैं, जो है जीएस का जो पेड ग्रुप रहेगा वो 1800 रुपये का रहेगा 120 नंबर की तैयारी के लिए, और कन्वेंशनल हिंदी का जो पेड ग्रुप रहेगा ये रहेगा 2200 रुपये में, ठीक है। इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल के रहेंगे तथा 60 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरओ में आपका कन्वेंशनल पेपर भी होता है, यानी ऐसे राइटिंग वगैरह भी होती है, प्लस आपका जो प्री में जो सिलेबस है उसमें से जो पर्यायवाची शब्द है उन्हें हटा करके बाकी 60 नंबर का फिर से होता है। तो सेम ही है, ज़्यादा इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप इसको भी जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो निबंध के लिए भी है 1800 रुपये में बैच है 120 नंबर की तैयारी के लिए, ठीक। और आप पेड क्विज लेना चाहें तो 900 रुपये में पेड क्विज भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन चारों को लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये की छूट देकर के 6300 रुपये में इस चारों के चारों बैच मिल जाते हैं। एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और मेंस में अच्छी तैयारी करके आप समीक्षा अधिकारी सचिवालय में बन सकते हैं।
कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।